Now we start chapter number 1, part 1, which is logic. तो आज हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स डिस्कस किए थे, वन फॉर पार्ट 1 which is matrices and second is index number for part number 2। तो अब अगर आपको लॉजिक स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमको यहाँ पर पढ़नी होगी, और उसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो आ रहा है सेंटेंस। तो व्हाट इज द सेंटेंस? A meaningful arrangement of group of words is called sentence। तो अगर आप एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं और उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, मीनिंगफुल है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसा फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, हमारे पास चार वर्ड है, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं आपसे कहूं नेम इज व्हाट योर, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो यस, समझ में आता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है। तो therefore sentence is the meaningful arrangement of group of words। तो नंबर 1। नंबर 2, how many types of sentences we have? तो we have 4 types of sentences। तो हमारे पास कितनी तरह के sentences हैं? 4 types। नंबर 1, adverbative और declarative। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर, यह पता है आपको, एब्जर्वेटिव और डिक्लेरेटिव। और अगर आप नीचे देखिए तो हमने लिखा है डिक्लेयर समथिंग। तो कोई ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं, एब्जर्वेटिव और डिक्लेरेटिव। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, तो डिक्लेयर कर रहा है कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर आप टोटल करें किसी ट्रायंगल के लिए तो वहां पर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, एब्जर्वेटिव और डिक्लेरेटिव। इंपरेटिव, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेक ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें या तो आप ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंपरेटिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आस्क क्वेश्चंस। तो किसी सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसा यहाँ पर सेंटेंस बोलते हैं जिसमें एक स्ट्रांग फीलिंग एक्सप्रेस होती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 एब्जर्वेटिव और डिक्लेरेटिव, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लेयर समथिंग। नंबर 2 वी हैव imperative, we make order or request. Number 3 we have interrogative, we ask some question, so here we ask some question. And next exclamatory, here we express strong feeling। और एक्सक्लेमेटरी बहुत इजीली समझ में आता है क्योंकि उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन मार्क किया रहता है। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें तो नंबर 1, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसने कुछ डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर इट इज डिक्लेरेटिव। कम इनसाइड द रूम, तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, कम इनसाइड द रूम। तो देयरफॉर दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर यह सेंटेंस लिखा है वो क्या है, डू यू स्पीक इन इंग्लिश। तो क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इट इज इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट 4, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस किया है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, तो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमारा जो एक्चुअली लॉजिक का फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट हेडिंग जो हमने डिस्कस करना है वो है स्टेटमेंट। तो हमने जो पढ़ा उसका यूज स्टेटमेंट में होना था, तो इसका हमने पहले बेसिक यहाँ पर लिया। अब स्टेटमेंट, एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously, then sentence is called a statement in logic। So any declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously, then sentence is called a statement in logic। तो कोई भी ऐसा आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फिर क्या है, फॉल्स है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इन लॉजिक इज गिवन बाय द लेटर्स p q r एटसेट्रा। तो किसी स्टेटमेंट को लॉजिक में अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम लेटर यूज करते हैं p q r एंड सो ऑन।
तो स्टेटमेंट इन लॉजिक इज गिवन बाय द लेटर्स p q r etc. नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज t and if statement is false then truth value is f. तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या लिखा जाएगा t, और अगर स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या लिखा जाएगा f. तो ये आ गया हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन. एक और बेसिक डेफिनेशन आएगा ओपन सेंटेंस, और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे. Now next definition is open sentence. So what is an open sentence? So any declarative sentence for which their truth values depends on condition. तो कोई भी ऐसा declarative sentence जिसका truth value किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे, then sentence is called an open sentence. तभी आप उस sentence को क्या बोलेंगे, open sentence. तो इसका मतलब क्लियर है कि open sentence declarative तो होगा बट देयर ट्रूथ वैल्यूज डिपेंड ऑन कंडीशन. यानी कि वहां पर जो भी सेंटेंस डिक्लेरेटिव है उसका ट्रूथ वैल्यू किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ है तो किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ और होगा. फॉर एग्जांपल x + 7 = 20. अब मैंने लिखा x + 7 = 20. तो अब x है क्या, अगर मान लो x है यहाँ पर 13, तो 13 + 7 = 20, करेक्ट. बट अगर मैं कहूँ x जो है वो है 8, if x is 8 then 8 + 7 = 15, then statement is false. तो इसका मतलब हुआ कि the truth value of the statement or declarative sentence is depend on x. तो ये जो ट्रूथ वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे. तो इसका मतलब डिक्लेरेटिव तो है बट either it is true or false, it depends on x, therefore it is an open sentence. He is honest person, he is honest person. तो ऑनेस्टी अब इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टी तो इंडिविजुअल कोई जो है किसी एक इंडिविजुअल के लिए ऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है या फिर ऑनेस्ट नहीं हो सकता है. यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं ऑनेस्ट हूं तो कोई बोलेगा यस ही इज ऑनेस्ट, लेकिन दूसरा कहेगा नो ही इज नॉट ऑनेस्ट. तो कहने का मतलब है ऑनेस्टी इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अगेन एन ओपन सेंटेंस. मैथ्स इज स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो एज यूजुअल आपको मालूम है कुछ लोग कहते हैं मैथ्स बहुत स्कोरिंग है तो उनके लिए हो गया ट्रू, कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं है तो उनके लिए हो गया फॉल्स. तो इसका मतलब हुआ इट्स ट्रूथ वैल्यूज डिपेंड्स ऑन कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज एन ओपन सेंटेंस. तो ये तो आ गया हमारे पास बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटमेंट, what is the notation for a statement, what is the truth value of a statement, and then what is an open sentence. Now we start exercise 1. Now exercise 1.1, state which of the following sentences are statement, justify answer. If it is a statement, write down its truth value. तो हमको यहाँ पर 25 डिफरेंट सेंटेंसेस मिले हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना इनमें कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है. अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी आपको बताना होगा और साथ में जहां पॉसिबल है वहां पर आपको जस्टिफिकेशंस भी देना है. फॉर 1, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स. अब इसमें पहला जो आपको दिया उसमें क्या बोला, अ ट्रायंगल हैज n साइड. अब n है क्या ये मालूम नहीं. अगर n है 3 देन इट इज ट्रू, but if n is 4 then it is false. तो इसका मतलब हुआ truth values depend on condition. और इसका मतलब क्या हुआ, given sentence is declarative and truth value is depend on condition, therefore given sentence is an open sentence. तो हमने आंसर क्या लिखा, given sentence is an open sentence, therefore given sentence is not a statement. तो ये तो था फर्स्ट. सेकंड, the sum of interior angles of a triangles is 180 degree. यस आपको मालूम है ये डिक्लेयर कर रहा है और साथ में जो डिक्लेयर कर रहा है वो कैसा है, ट्रू है. तो देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज p. तो ये आ गया हमारे पास. यू आर अमेजिंग और एपोस्ट्रोफी यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन हमारे पास लगा हुआ है. तो देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट 4, प्लीज ग्रांट मी अ लोन.
तो वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, मेरा लोन सैंक्शन करें एक तरह से। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर 5, रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर, तो गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव बट इट इज फॉल्स। व्हाई फॉल्स? अब रूट ऑफ -4 हमने एज इन 11th स्टैंडर्ड आपको बताया था कि इफ वी हैव एनी नंबर विद नेगेटिव साइन इन द रूट, अगर कोई नंबर जो माइनस में है रूट के अंदर लिखा गया है, देन दिस नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। और जब इमेजिनरी है नंबर तो उसके लिए फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कि वो रैशनल है या फिर इररेशनल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव एंड इट इज फॉल्स सिंस रूट ऑफ -4 इज एन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग रैशनल इररेशनल यूज नहीं करते। तो therefore given sentence is a statement and its truth value is f, यानी कि false. Next, x square minus 6x plus 8 equal to 0 implies x equal to -4 और x equal to -2. तो आंसर, अब for x square minus 6x plus 8 is equal to 0, आप सबको मालूम है फैक्टराइजेशन, 8 के लिए दो फैक्टर -4 और -2 आ जाएंगे। तो therefore we have x minus 4 into x minus 2 is equal to 0. Therefore x equal to 4 और x equal to 2. अब जो स्टेटमेंट दिया, जो सेंटेंस दिया है वहां पर -4 और -2 लिखा गया, जबकि आंसर क्या रहा है 4 और 2। तो therefore given sentence is declarative and it is false. तो therefore given sentence is a statement and its truth value is f. तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट 7, he is an actor। तो इंपॉर्टेंट, अब ये किसकी बात कर रहा है ये नहीं बताया, तो इसका मतलब हुआ इट इज एन ओपन सेंटेंस। तो गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस, so therefore given sentence is not a statement। तो ये तो थे हमारे पास फर्स्ट 7 सम्स जो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिले। तो प्रॉब्लम नंबर 8, did you eat lunch yet? Clearly it is an interrogative sentence, therefore given sentence is not a statement। have a cup of cappuccino, तो definitely it is a request। तो इसका मतलब क्या हुआ, given sentence is an imperative sentence, therefore given sentence is not a statement। x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square for all xy belongs to R। Obviously it is a correct statement, so therefore sentence is a declarative and it is true। So therefore sentence is a statement and its truth value is t। Every real number is a complex number। Important, जरा ध्यान दे। If a is any real number, then we can write। अगर आपके पास कोई रियल नंबर a है तो आप उसे लिख सकते हैं a equal to a plus 0i। अब 11th स्टैंडर्ड में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। Any number in the form of a plus bi, any number in the form of a plus bi is called complex number, जिसमें a real part and bi is an imaginary part। तो हम a को लिख सकते हैं a plus 0i, यानी कि दो पार्ट हो गए, a हो गया रियल, 0i क्या हो गया इमेजिनरी, यानी कि कंबाइंडली a plus 0i is a complex number। तो इसका मतलब हुआ a is equal to a plus 0i which is in complex form, therefore given sentence is declarative and it is true। So therefore given sentence is a statement and its truth value is t। Next, 1 is a prime number। आपको मालूम है प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, but 1 is not a prime number। So therefore given sentence is declarative and it is false। So therefore given sentence is a statement and its truth value is f। 13, with the sunset the day ends। Yes, it is true। So given sentence is declarative and it is true। So therefore given sentence is a statement and its truth value is t। 14, 1 factorial is equal to 0। अब ये 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां हमने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी। उसमें पहला था 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर गिवन है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ये रॉन्ग है। डिक्लेयर तो किया, क्या डिक्लेयर किया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, बट इट इज रॉन्ग। So therefore given sentence is declarative and it is false। Since 1 factorial is equal to 1, therefore given sentence is a statement and its truth value is f। Next,
यहाँ पे 15, ऑब्वियसली आप अपने आप कर सकते हैं 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, तो डिक्लेयर क्या कर रहा है 3 + 5 यानी कि 8, 11 से ग्रेटर है, नो, तो गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव एंड इट इज फॉल्स, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। तो ये तो था हमारे पास 15 तक। अब नेक्स्ट 10 पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 14th, the number pi is an irrational number। तो आप सबको मालूम है, आपने लोअर स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है पाई, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। So therefore given sentence is a declarative and it is true. So therefore given sentence is a statement and its truth value is t. Next 17, x square minus y square is equal to x plus y into x minus y for all x y belongs to R। आप सबको ऑलरेडी ये फॉर्मूला मालूम है, which is correct। So therefore given sentence is declarative and it is true, therefore given sentence is a statement and its truth value is t। नेक्स्ट, द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो वापस अगर मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो इवन है, अदरवाइज ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, डिक्लेरेटिव है और करेक्ट भी है। तो गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव एंड इट इज ट्रू, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t। Two co-planar lines are either parallel or intersecting। तो अगर co-planar यानी कि एक ही प्लेन में अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो ही कंडीशन अराइज होती है, या तो लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये जो हमने ड्रॉ किया ये प्लेन, इसमें दो लाइन हमने डाली, पहला कंडीशन क्या है वो पैरेलल दिख रहा है। ये नेक्स्ट टू लाइंस का पेयर अगर आप देखें तो ये पैरेलल नहीं है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब दो ही कंडीशन अराइज होती है, आइदर लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो गिवन स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव एंड इट इज ट्रू, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट 20, the arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial, again in 11th standard permutation and combination। If we arrange n objects in a row then total number of arrangements are n factorial। अगर मैं n objects को एक रो में अरेंज करूं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितना होता है, n factorial। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि 7 गर्ल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 7 factorial। तो therefore given sentence is declarative and it is true, therefore given sentence is statement and its truth value is t। नेक्स्ट, गिव मी अ कंपास बॉक्स। आप सबको मालूम है इंपेरेटिव सेंटेंस है, therefore given sentence is not a statement। आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। ब्रिंग द मोटर कार हियर, अगेन इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, therefore it is not a statement। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, अब कब की बात हो रही है, किस कंडीशन में बात हो रही है ये आपको नहीं मालूम, तो गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस। ये तो क्लियर है, डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन। तो इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस। इफ a plus b is less than 7 where a is greater than equal to 0 and b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7। yes it is correct। देखो अगर a plus b दो नंबर है जिसका टोटल 7 से कम है तो अंडरस्टूड है कि a और b दोनों ही 7 से कम होंगे। अगर 7 से एक्सीड करेंगे तो फिर टोटल 7 से एक्सीड कर जाएगा। So therefore given sentence is declarative and it is true, therefore given sentence is a statement and its truth value is t। Can you speak in English? So definitely it is a question mark, यानी given sentence is an interrogative sentence, therefore given sentence is not a statement। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, तो जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो भी सेंटेंस है आइदर वो स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1।